इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इस चैनल पे भी पड़ा हुआ है पहले से, यानी वो जो दूसरी क्लासेस कंप्लीट हुई है ना उनके भी कोर्सेज यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, मैंने क्या लिखा है youtube.com/ इसको मैं ना नोटपैड में कॉपी कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे चैनल पर आपने इस तरीके से आना है। कैसे आना है? कॉपी शॉपी नहीं लाए कोई यार, आप कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। छोटी मोटी बातें जो मैं करता हूँ वो लिखने की जरूरत पड़ सकती है ना। कोई इनको पेज दे दो एक, अगर किसी का पेज उतर सकता है। तो ये तरीका है जी चैनल पर आने का। वैसे हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है, आप घर जाके भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, लेक्चर होगा घर जाके भी इजीली आप बना सकते हो। और ये पूरी लाइब्रेरी है इस चैनल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की, नंबर ऑफ लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये लिखना है youtube.com/@Najib&Sons। तो आप इस चैनल पे आ जाओगे। जी हो गया, जरा इधर आ जाते हैं। हमारा मॉड्यूल भी यूट्यूब ही है, आप समझे, यूट्यूब का लेक्चर भी साथ शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले आज हम जरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे पहले, ठीक है। आगे इधर चैनल पे आ गए आप लोग। अब आप देखें इधर ही आपने घूमना है, नीचे आना है। अब आप देखते जाए जरा, ये जो जिस हिस्से पे मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये चैनल के ऊपर बने हुए सेक्शन हैं। कुछ सेक्शंस बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं और कुछ सेक्शंस मैंने बनाए हैं। सेक्शंस कैसे बनेंगे ये हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ इस वक्त सेक्शंस को देख रहे हैं, बने हुए सेक्शंस को देख रहे हैं। अब आपने देखते जाना है कि मैं किस सेक्शन पे आपको रोकता हूँ, उसको देखना है आपने। ये पूरा एक्सेल का कोर्स पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। किसी ने अगर एक्सेल सीखना हो ना, 4 घंटे का कोर्स है पूरा। हाँ हाँ, मैंने ही पढ़ाया हुआ है तो वो सारा रिकॉर्ड करके यहाँ रख दिया। अच्छा अब आ जाइए, ये जो है ना पीक लोअर माल, मैंने कहा पीक लोअर माल, ये आपका पार्ट सेक्शन ऐड किया हुआ है मैंने। इसमें क्या किया हुआ मैंने कि लोअर माल में जो रिसेंट मेरी 2 क्लासेस चल रही हैं, एक 5:30 वाली है और एक 7 वाली है। अब आप दोनों ने आज से हमें ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ये होगा कि आज जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये कल 12 बजे तक अपलोड होगा। तो ये लेक्चर नंबर कितना होगा? 12, ठीक है। और आपका कोर्स इसी मॉड्यूल से शुरू हो रहा है, यानी आपने ये समझना है कि आपका कोर्स लेक्चर नंबर 12 से ही शुरू हो रहा है। आपने वो जो पहले वाले 11 लेक्चर थे वो अलग से बाद में पढ़ने हैं। यानी हमारा कोर्स जो है ना वो साइक्लिक वे में चलता है। इसके अंदर टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, आपने सारे 5 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, इन्होंने भी 5 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। वो जो आपके आगे बैठे हुए हैं ना, इनका ये आखिरी मॉड्यूल है, यानी कि ये पढ़ेंगे तो इनका कोर्स कंप्लीट। बात समझ में आ गई ना? यानी किसी का कुछ स्किप नहीं है। जिसने जो मॉड्यूल नहीं पढ़ा होगा वो दोबारा पढ़ेगा, जिसके मॉड्यूल्स खत्म होंगे उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कोर्स यूट्यूब के मॉड्यूल से शुरू हो रहा है। 5 मॉड्यूल्स का मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब, एसईओ, गूगल एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये 5 मॉड्यूल्स हैं जो हमने अलग अलग पढ़ने हैं। तो आपका जो कोर्स शुरू होना है वो आपको पता लग गया 12वें लेक्चर से शुरू होना है। कल आपने इधर आना है, इस पर क्लिक करना है 12 बजे, तो मैंने आज जो पढ़ाया होगा वो फर्स्ट लेक्चर के तौर पर यहाँ पर आपका सेव होगा। नए लेक्चर जो होंगे एंड पे आएंगे, ऊपर वाले जो लेक्चर्स होंगे वो पुराने होंगे, जो सबसे आखिर में लेक्चर होगा वो सबसे फ्रेश लेक्चर होगा, ठीक। तो इस तरह करके आपने मेरे लेसन्स को अटेम्प्ट करना है। अच्छा अब और नीचे आए जरा, यहाँ पर एक और भी होगी, ये देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स। इसका क्या मतलब है भाई? मैं जितनी देर से 1.5 साल से यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, तो मैंने जितने भी पढ़ाया हुआ है ना सबकी रिकॉर्डिंग्स की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको मैंने टॉपिक वाइज अलग-अलग भी सेव किया हुआ है। हाँ, टॉपिक वाइज। जैसे आज का टॉपिक हमारा यूट्यूब का मॉड्यूल है, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक यूट्यूब का मॉड्यूल होगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यही बोला था ना मैंने। देखिए इसमें कितने लेसन पढ़े हुए हैं? 114। वैसे मैं एक क्लास के अंदर 4 से 5 लेसन पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? रिपीटेड होंगे। ये कौन सा है? गूगल एड्स। इसके अंदर 143 वीडियोस हैं। जिन्होंने गूगल एड पढ़ा उनको भी पता होगा कि 4 से 5 लेसन में मुझसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी रिपीटेड वीडियोस हैं, ताकि अगर कभी आपकी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग ना हो तो आप इधर आकर भी वो लेसन देख सकते हो, ठीक है। फिर ये देखिए, ये क्या है? फेसबुक ट्यूटोरियल्स, इसमें 157 वीडियोस पड़ी हुई हैं।
फिर ये क्या पड़ा हुआ है, फेसबुक पिक्सल, ये अलग से टॉपिक मैंने किया हुआ है, इसके 9 वीडियोस पड़ी, ये भी फेसबुक का हिस्सा है। फिर क्या आ रहा है, एसईओ, कितनी वीडियोस है, 182, ठीक है। फिर इधर आए और आगे आए, देखिए जरा, फिर क्या आ गया, HTML टैग्स, ये जब आप एसईओ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर ये टेक्निकल एसईओ, ये एसईओ का पार्ट है, इसको मैंने अलग किया हुआ है, तो इसमें सिर्फ टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है हमने इन वीडियोस में। फिर क्या आ रहा है जी, स्कीमा, ये भी एसईओ से रिलेट कर रहा है। फिर क्या आ रहा है, यूट्यूब, ये यूट्यूब पे कितने लेसन पड़े हुए हैं, 98, ये भी 2-3-4 लेसन में मैं से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेड वीडियोस होंगी मुख्तलिफ क्लासेस की, ताकि अगर आपका कभी कुछ मिस हो तो आप इधर आ जाया करो डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स में। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे लेसन मिलेंगे आपको, कोशिश करना है कि फ्रेश वाले को देखो ज़रा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने कोई 2022 में पढ़ाया होगा तो हो सकता है उसके बाद बहुत सारी अपडेट्स आ गई हो ना, तो लेटेस्ट वाले को देख लो। क्लियर हो गया, ये भी पता लग गया लेक्चर कहाँ से अटेंड देखने अपने। चलिए अब आ जाते हैं आगे, अब हम इस यूट्यूब को शुरू करते हैं, और लेकिन उससे पहले जरा हम एक टॉपिक को देखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम कुछ प्रॉम्प्ट दें, लिखें, और हमें उसका ऑटोमेटेड रिजल्ट चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वेबसाइट्स के ऊपर एफएक्यूज बने होते हैं। तो ये क्या है, ये है एआई, ये है चैटबॉट, यानी कि हम चैट बॉट्स के साथ चैट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई हमें इसका सोल्यूशन दो। चैट बॉट्स हमारे पास इस वक्त कौन से हैं जो पॉपुलर हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल? एक तो चैट जीपीटी है, अच्छा एक बॉट का उन्होंने नाम चेंज कर दिया हुआ है, जेमिनी, यानी एक चैट जीपीटी, एक जेमिनी, और तीसरा अभी विंग को चलो छोड़ दो, उसका विंग को तो मैं बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करता। चैट जीपीटी, ये जो था हमारा गूगल इज फाइन। याद रखें कि हम लोग बहुत ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एमएसएन के ऊपर नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारी जितनी ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो सारी फोकस कर रही है किसके ऊपर, गूगल के ऊपर। तो हमें कोशिश करनी है कि हम गूगल के ऊपर ही रह जाए। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा आया, जो लेटेस्ट आ गया मेटा का, जो मेटा का अपना चैट बॉट आ गया है, वो तो 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई आप कितने अच्छे तरीके से किसी से क्वेश्चन करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं बाजार जाता हूँ तो मैंने वॉच खरीदनी है, तो अब मुझे वॉच खरीदने के लिए अपनी वॉच बाय करने की क्यूरी किस तरह बतानी है, ये बड़ी मैटर करती है ना। कितने अच्छे तरीके से मैं किसी को बताऊंगा ताकि वो मुझे उतनी अच्छी चीज़ देगा। अदरवाइज अगर वो आपको अच्छी चीज़ ना दे और आप उससे बाद में जाकर शिकायत करो, यार तुमने मुझे वो क्यों नहीं दिया, तो कहेगा भैया आपने वो मांगा ही नहीं था मुझसे। अगर आप मुझसे मांगते तो मैं वो देता ना आपको। फिर उसने आपको पुरानी घड़ी पकड़ा दी, नए मॉडल की नहीं पकड़ाई, बाद में किसी दोस्त ने कह दिया ये क्या यार, ये तो पुरानी ले आए हो, ये तो मैंने 4 साल पहले खरीदी थी। तो चैटबॉट भी यही कहता है। चैटबॉट कहता है कि भाई जितने अच्छे तरीके से आप मुझे प्रॉम्प्ट करोगे, उतने अच्छे तरीके से मैं आपको आंसर करूंगा, मतलब उतना अच्छा मैं उसको आपको उसका जवाब दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट कितने अच्छे तरीके से हमने देना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कितने अच्छे तरीके से क्यूरी करनी है, क्यूरी करनी हमें आनी चाहिए, ठीक है। सो ये जो चैट बॉट के अंदर जाकर हम क्वेश्चन पूछते हैं इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें आकर आप लोगों को चैट जीपीटी में अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। मेरा अकाउंट बना होगा चैट जीपीटी में, इसलिए मुझे तो साइन अप करने को नहीं बोलेगा। मैं इसे लॉगिन करता हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी को मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो जो एक्स है ना वो वीपीएन के बगैर खुलता नहीं है, और चैट जीपीटी जो है ना वो वीपीएन के साथ चलता नहीं है। मतलब इसको अगर आप वीपीएन लगाओगे ना तो ये डिसअलाउ कर देगा आपको, चैट जीपीटी नहीं काम करने देगा, ठीक है। आगे यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई लॉगिन, आप लोगों ने क्या करना है, भाई जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते हो ना, उसी तरह आपने यहाँ पर साइन अप करके चैट जीपीटी का भी अपना अकाउंट बनाना है। इसने आपसे क्या पूछना है, यहाँ आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर वेरिफिकेशन करेगा, कोई क्विज आएगा, उस क्विज को सॉल्व करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। एक तो आपने चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट बनाना है, मैं चैट जीपीटी भी यहाँ पे खोल लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ना मेरे पास इस पर आ जाते हैं, एक दूसरा व्हाट्सएप भी खोल लेते हैं, देखते हैं वो वेब व्हाट्सएप पे देता है कि नहीं देता। ट्राई नहीं किया मैंने, अभी देख लेते हैं जी। आगे अब आपने जब क्रिएट करना होगा तब भी ऐसा ही कीजिएगा कि कंटिन्यू विद गूगल, फाइन। जी
बिल्कुल ऐसे ही है जो फ्री है। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी उसको भी खोलना है, जेमिनी को भी खोलना है, मैं कहा पहले ये खोल लेते हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कोई अपडेट ढूंढ रहे हो ना तो चैट जीपीटी पे कभी नहीं आना। मैं कहा जब आप कोई अपडेट ढूंढ रहे हो, जब आप किसी थ्योरी पे काम कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी पे आ जाए। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो आप चैट जीपीटी पे आ जाए। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुजुकी वालों ने नई गाड़ी कौन सी बनाई है, तो चैट जीपीटी तो मुझे पुराना डाटा ही देगा ना, नया डाटा तो नहीं देगा, और बताएगा कि भाई मेरे पास तो पुराना डाटा पड़ा हुआ है। तो नई इंफॉर्मेशन लेनी है तो गूगल पर आए, ठीक है, और बल्कि चैट बॉट पे भी ना जाए उसके गूगल के, डायरेक्ट गूगल पर आए, वो भी अभी बताता हूँ वो कैसे लो। अब यहाँ आ गए हम लोग, तो यहाँ आकर हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं कि जो कुछ भी करना होगा यहाँ आकर लिखें। मैंने कहा यहाँ पर जो भी आपको इससे पूछना है ना आप पूछ लो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ टेल मी सम पोस्ट आइडियाज टू ग्रो कंप्यूटर कॉलेज ऑन फेसबुक। अब मैंने उसे क्या पूछा, ये है, इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, इसको हम प्रॉम्प्ट कह रहे हैं। मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा टेल मी सम पोस्ट आइडियाज टू ग्रो कंप्यूटर कॉलेज ऑन फेसबुक। मैं कहता हूँ मुझे कुछ फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाने के लिए कुछ आइडियाज दो जिससे मैं कंप्यूटर कॉलेज को ग्रो कर सकूँ। पोस्ट आइडियाज ले रहा हूँ मैं, थ्योरी नहीं पूछ रहा उससे, सीधी सीधी पोस्ट आइडियाज ले रहा हूँ। ये भी नहीं कह रहा कि मुझे पोस्ट बनाकर दे दो। और इसी को हम यूँ करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर अब हम गूगल बॉट भी खोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है जी गूगल, पुराना नाम क्या था गूगल बॉट, आजकल नया नाम तो उसका जेमिनी है ना। चलो जी आगे जेमिनी, इधर जेमिनी आ रहा होगा, यस आई नी, इस पे इसको भी हम साथ पैरेलल ओपन कर लेते हैं, और साथ में इधर मैं ना व्हाट्सएप भी खोल लेता हूँ। कौन सा वाला, सिंपल वाला है? नहीं सिंपल व्हाट्सएप करो, बिजनेस वाला नहीं कह रहा है। अच्छा कैसे हो सकता है, अभी देख लेते हैं उसको बाद में। क्यों नहीं है, फोन तो अपडेट रखना चाहिए, तो फोन काम भी नहीं सही करता बेटा। ये लीजिए मैं इसको जरा लिंक करने लगा हूँ यहाँ पे, ताकि ये भी हम स्क्रीन पे ही देख लें। अच्छा वो भी खुल गया है, देखें जेमिनी भी खुल गया, और यही वाला सेम सीन यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड इमेज, इमेज से भी आइडियाज ले सकते हैं हम, यहाँ पे बोल के भी उससे पूछ सकते हैं। ये सारे काम मुख्तलिफ तरीकों से मैं करने लगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम गूगल पे जाके भी करते हैं अभी, डायरेक्ट गूगल पे। अच्छा उसके बाद यहाँ भी किया हमने, तो यहाँ भी इसको एंटर करते हैं। अच्छा तीसरी क्या चीज़ थी हमारे पास, जाओ भाई, लोडिंग, चलिए इसे खुलने दें फिर बाद में देखते हैं। तीसरा क्या था, गूगल, गूगल पे भी आ जाओ। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट गूगल पे भी। ये क्या चीज़ होती है सबको पता है ना, लेंस ही है, इमेज देकर कुछ चीज़ ढूंढना, उसको स्कैन करवा के, ठीक है। आगे सही है। अच्छा अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये हमारा एक और टॉपिक है एसईओ का। तो भाई ये तो वो चीज़ें रैंक हुई होंगी ना जिनकी ऑप्टिमाइजेशन हुई होगी, तो ये कुछ ज़रूरी, ये नई तो हो ही नहीं सकती। इवन ऑप्टिमाइजेशन ये नई नहीं होगी। आजकल मैं एक एसईओ करने लगा हूँ एक वेबसाइट की, वो है, ये साइंस भी समझ लें, google.fr। पता लगे क्या किया मैंने,
google.fr का क्या मतलब है बोला? फ्रांस के गूगल पे जा रहा हूँ। अगर हमने लगाया हो ना वो वीपीएन और काम ना कर रहा हो, हाँ, तो इस तरह करेंगे ना तो काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, वो कीवर्ड है हमारा, इसके लिए क्या था बोला, मुझे भूल गया। कौन सी वॉचेस? ट्रेंडी वॉचेस। अभी मुझे लगता है ये उस पर गया नहीं होगा, क्योंकि उस पर जाएंगे ना तो ये ट्रेंडी वॉचेस पे काम करेगा। हाँ, ट्रेंडी वॉचेस पे नहीं गया, लेकिन मैं लिखता हूँ ना ट्रेंडी वॉचेस इन फ्रांस। मैं क्या चीज़ दिखाने लगा वो जरा देखते हैं, आपको समझ में आएगी फिर बात। ट्रेंडी मेरे आ गया ऊपर, लेकिन अगर मैंने वीपीएन लगाया होता ना और गूगल फ्रांस का आईपी खुलता तो फिर ये वैसे ही आ जानी थी। ये मुझे इन फ्रांस लिखना पड़ा इसलिए कि मैं पाकिस्तान से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इमेजेस पे क्या हुआ? रेनी मॉरिस एक, ओके, और लोग बहुत सारे आ रहे हैं, है ना? हमारा एक आ रहा है। अब मैं इधर आया टूल्स में, इसके ऊपर ना हम अभी पिछले तकरीबन 7 से 10 दिनों में काम कर रहे हैं। मतलब 7 से 10 दिनों में हमने इसको रैंक करना शुरू किया, तो इसका मतलब है इतने दिनों में तो मुकाबले में तो नहीं आएगा ना भाई। एसईओ का तो हमें पता है ना भाई कि 4 से 6 महीने तो लगने ही लगने होते हैं। अब मैंने यहाँ पर आया टूल्स में, ये समझना आपने कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गूगल से कैसे लेनी है हमें। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एनी टाइम पास्ट मंथ। अब देखें, अब किसकी आई है? इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ये कुछ होगा। मैं क्या आफ्टर 3-4 मंथ्स ये होगा, और इसका हमें पता क्या लगा कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिली है। ये मुझे बता रहा है कि ये अपलोड हुए पिछले 1 महीने में जो लेटेस्ट आए हैं। पहले उसने क्या कहा था? ऑल द टाइम जो अपलोड हुए हैं। अब उसने क्या कहा कि लेटेस्ट ये अपलोड हुए हैं, तो ये सारी रेनी मॉरिस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3-4 महीनों के बाद यही रैंक हुई होगी ऊपर। अब देखिए पहले कितनी आ गई है, ये पूरी की पूरी लाइन ही इसकी भर गई है। और अगर आपने ये कोई बंदा फ्रांस में कर रहा होगा और वो इस तरह टाइमर लगाएगा इसको, तो उसके ऊपर सारी घड़ियां इसी की आएंगी। तो जब वो कहेगा ये भी है तो लेटेस्ट तो यही आ रही है इनके पास, स्टॉक पे यही पड़ा हुआ है, तो इसी पे जाएगा। ये हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। मैं कह ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम इसको रैंक करवाया। एनीवेज, अब आ जाते हैं वापस उसमें। ये आपको क्या बताया कि टूल्स में जाते हैं, टूल्स के बाद कहाँ जाते हैं? यहाँ पास्ट वीक करें, लेटेस्ट टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है। कह रहा है ये 2 लगे हैं पिछले हफ्ते में। ये कब लगी है देखें? 7 आवर्स अगो। हाँ, अब हम अपनी वापस उस इंफॉर्मेशन पर आ जाते हैं जी। कौन सी इंफॉर्मेशन थी ये? अब मैं इधर आया और मैं कहता हूँ भाई गूगल से पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन अब मैंने किसी चैटबॉट से नहीं किया, गूगल से ही किया सीधा सीधा। इधर आते हैं जी ऑल पे, टूल्स, ऑल रिजल्ट्स, पास्ट वीक। अच्छा, वो पहले मैंने पास्ट वीक कर दिया हुआ था, पास्ट मंथ कर देते हैं। ये अब किसी ने नई नई इंफॉर्मेशन डाली है गूगल के ऊपर। ठीक है, लिखा टेल मी सम पोस्ट आइडियाज। ये कब का है? ये कौन सी पोस्ट है? ब्लॉग पोस्ट है। अब मुझे ये चीजें, ये सारी चीजें हमें यहाँ से चेक करनी है कि यहाँ से कोई आइडिया अच्छा मिलता है। अब गूगल बार्ड पे आओ जरा, जिसको जेमिनी कह रहे हैं। क्या कहता है? आइडियाज दिए उसने। क्या कहता है? कहता है इंगेजिंग फेसबुक पोस्ट आइडियाज फॉर योर कंप्यूटर कॉलेज, हाईलाइट सक्सेस स्टोरीज। इसमें क्या होगा? स्टूडेंट स्पॉटलाइट, उसके बाद एम्प्लॉयर्स टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? शो केस कॉलेज लाइफ, बिहाइंड द सीन, कैंपस कल्चर। फिर क्या कहता है? प्रमोट योर प्रोग्राम्स, डे इन लाइफ सीरीज, हाईलाइट द प्रोग्राम बेनिफिट्स, स्पार्क कन्वर्सेशंस एंड एजेस, टेक टिप ट्यूजडे, आस्क मी एनी टाइम सेशंस। ये कहता है ये वाली चीजें इस तरह की। उसके बाद क्या आ रहे हैं? पोल्स और क्विजेस। तो कहता है ये चीजें आप अपने पेज पे लेकर आए
फिर जनरली क्या करो, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, हाई क्वालिटी विजुअल्स होने चाहिए, ट्रैक एंड एनालिसिस। ये उसने आइडियाज दिए मुझे कि किस तरीके से मैं पोस्ट लगाऊं इंगेज करने के लिए। अभी मैंने उससे फेसबुक पूछा, इसी तरह उससे इंस्टाग्राम भी पूछूंगा, अभी इंस्टाग्राम के ऊपर क्या करना चाहिए। अब आइडियाज मिल गए। आइडिया नंबर 1। आइडिया नंबर 2, मैं देखूंगा कि पाकिस्तान में जो कंप्यूटर कॉलेजेस हैं उनके पेजेस कैसे चल रहे हैं, वो अपने पेजेस के ऊपर क्या कर रहे हैं। उधर से भी मुझे आइडियाज मिलेंगे, इधर से भी मुझे आइडियाज मिले। इन दोनों आइडियाज का मैंने मिक्सचर बनाकर नए आइडियाज जनरेट करने हैं जो मुझे लग रहे होंगे कि फिल्टर्ड है, अच्छी वाली चीजें मैंने निकाल ली हैं बीच में से। उस तरह करके मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले जो बैनर्स बनाते हैं, रोड बैनर्स, एडमिशन ओपन एडमिशन ओपन एडमिशन ओपन, तो हर 2 दिन के बाद हम वही पोस्ट लगा दें। भाई ऑर्गेनिकली तो गूगल उसे ग्रो, फेसबुक उसे ग्रो नहीं करेगा, ना ही गूगल करेगा। ऑर्गेनिकली वो सिर्फ उसी को ग्रो करेगा जो यूनिक कंटेंट होगा और जो लोगों का लाइकिंग कंटेंट होगा, जो लोग देखना चाह रहे होंगे उसको करेगा। हाँ, पेड कर सकते हैं कि भाई फेसबुक पे प्रमोशन चला दी है आपने, तो वो तो जोर जबरदस्ती रीच बढ़ा रहे हो ना, रीच ही बढ़ रही है ना, इंगेजमेंट तो उसमें भी नहीं बढ़नी, क्योंकि एडमिशन ओपन ही लिखा हुआ है ना यार, उसमें क्या लिखा हुआ है। वो तो सब ये कहेंगे कि इसका अपना मकसद है इनका इस पोस्ट के पीछे। लेकिन जब आप लोगों की इंटरेस्ट की चीजें करोगे तो ऑर्गेनिकली भी पोस्ट आपकी शेयर होगी। जैसे वो पीटीआई की पोस्ट शेयर होती है, भाई लोगों का इंटरेस्ट होता है ना, वो जितने भी पीटीआई के लोग होते हैं सब उसको रीशेयर करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, फेसबुक को भी लगता है कि भाई इसकी इंटरेस्ट है, तो फेसबुक फिर देखता है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, फेसबुक उनको भी इंप्रेशंस दिखाने शुरू कर देता है उसमें। तो इस तरीके से आपकी चीजें ग्रो होगी। तो ये साइंस है हमारे पास, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं एक और प्रॉम्प्ट कर रहा हूं, हाँ, मैंने एक और आइडिया दिया उसको। मैं कह जी मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे आइडियाज दो यूट्यूब चैनल के लिए। हाँ? मैं कहा मैं एक डिजिटल मार्केटिंग, या आप लोग जो अपनी मर्जी की बात करेंगे ना, देखते ये इसमें क्या आइडियाज देता है। अच्छी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है आपके पास जेमिनी है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का भी सारा डाटा जो है ना वो गूगल कलेक्टेड है, ठीक है। तो गूगल के प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो अच्छी बात है। कर ले, मैं तो पहले कहा था अगर किसी को लाइट डिस्टर्ब करिए तो ऑफ कर लो। हाँ? क्या कहता है जी, कहता है भाई यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है ना तो इन चीज़ों पे फोकस कर लो, ठीक है। नंबर 1 कंटेंट एंड निश, कि आपका जो कैटेगरी है क्या है और आपका जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस, कंटेंट फोकस, किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, कंटेंट वैरायटी होनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च, कहता है भाई कीवर्ड रिसर्च किए बगैर तो फायदा ही कुछ नहीं है। और टॉपिक रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च इसको आप कह सकते हो कि टॉपिक रिसर्च। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऐसा बोरिंग सा टॉपिक पकड़ता हूँ जिसको लोग सर्च ही नहीं करते, तो मैं जितनी मर्जी उसकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर लूँ, भाई उसका सर्च वॉल्यूम ही बहुत कम है। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक है उसका सर्च वॉल्यूम 60 है आउट ऑफ 100, एक टॉपिक है उसका सर्च वॉल्यूम 80 है आउट ऑफ 100, एक टॉपिक है उसका सर्च वॉल्यूम है 6 आउट ऑफ 100, एक है उसका 12 आउट ऑफ 100, एक है उसका 30 आउट ऑफ 100। अब मुझे मेहनत किस पे करनी चाहिए, 60 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे टॉपिक रिसर्च, ये हम यहीं से बात शुरू करेंगे आगे जाकर, हमें टॉपिक रिसर्च करनी है और कीवर्ड रिसर्च भी करनी है कि भाई हमारे टॉपिक के कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी, कहता है प्रोडक्शन एंड एंगेजमेंट के लिए क्या चाहिए आपको, थंबनेल्स कितने अच्छे होने चाहिए, कॉल टू एक्शन कितने अच्छे होने चाहिए, रिस्पॉन्ड टू कमेंट, प्रमोशन, ऑप्टिमाइज योर चैनल, ऑप्टिमाइज योर चैनल नॉट वीडियो, हाँ, नॉट ओनली वीडियो, वीडियो को तो करना ही करना है, चैनल को भी ऑप्टिमाइज करना है। सोशल मीडिया प्रमोशन, उधर लेकर जाएं इसको, प्रमोट करें। कोलैबोरेशंस, क्या कहता है, पार्टनर विद अदर यूट्यूबर्स इन योर निश फॉर क्रॉस प्रमोशन, दूसरे जो चलते हुए यूट्यूबर्स हैं ना उनके साथ भी जरा इनकॉर्पोरेट करो। एंड स्क्रीन्स एंड कार्ड्स,
जब आपकी वीडियो एंड होती है तो एंड स्क्रीन भी आता है और कार्ड भी आता है। हम जब भी जितने मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं ना उनको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि एंड स्क्रीन के बगैर कोई वीडियो नहीं लगानी, हाँ कार्ड्स भी लगाने हैं उसके ऊपर। इसका मतलब क्या होता है? एंड स्क्रीन का क्या मतलब है कि जैसे ही आपकी वीडियो एंड होती है ना तो उसके ऊपर आपकी वीडियो आज की चिपक जाती है। कार्ड का क्या मतलब होता है? वो ऊपर आई आ रहा होता है ना वीडियो देखते हुए, इज कॉल्ड कार्ड्स। मैं उधर क्या करता हूँ, उधर और जैसे मैं अभी आज आपको पढ़ा रहा हूँ, आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि YouTube वीडियो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा भाई चैनल को भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, और साथ मैंने कहा कि भाई जिसने मेरा चैनल वाला लेक्चर नहीं देखा तो आई के ऊपर क्लिक करे, वहां पर मेरा चैनल का लेक्चर पड़ा हुआ है। अब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो चैनल ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर खुल जाएगा। तो इंगेज कर दी ना मैंने, बजाय इसके कोई देखूंगा मेरे चैनल पे जाकर मेरे चैनल के लेक्चर देख लो पड़े हुए हैं, वो तो कोई जाएगा नहीं। तो आई पे वो वैसे ही उसी वक्त आई पे क्लिक करेगा, उसको एक वीडियो नजर आएगी, उस पर क्लिक करके उसको भी खोल लेगा, देखा भाई इसको भी देख लेता हूँ। बहुत सारे लगा सकते हैं, लिमिट नहीं है कोई। बेसिकली कार्ड टाइम फ्रेम पे लग रहे होते हैं ना, लेकिन हमें रश नहीं लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए रेलिवेंट। देखें कार्ड इंटरेस्टिंग कब होंगे? जब आपकी वीडियो के अंदर उसको डिस्कस किया जाएगा। अगर आप अपनी वीडियो में कार्ड को डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्यों कोई क्लिक करेगा आई के ऊपर? उसको पता ही नहीं है इसमें है क्या पड़ा हुआ। ठीक है, आपको अपने वीडियो में करना है। वो जो यूट्यूबर्स होते हैं यूं फिंगर्स के साथ कर रहे होते हैं, भाई मेरा वाला चैनल ही देखा ना, वो आई पे क्लिक करो, ठीक है, यूं करके बात कर रहे होते हैं तो फिर इंगेजमेंट बढ़ती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इररेलेवेंट होकर भी ये काम नहीं करना, रेलिवेंट कार्ड्स लगाने हैं। तो ये हमें एक आइडियाज मिल गए, इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी इधर आए, जरा देखते हैं उधर कुछ व्हाट्सएप खुला है भाई के नहीं खुला। कहाँ है जी वो? इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं मेटा किसी को नजर आया? नहीं दिया, शरारती है। चलो कोई बात नहीं दिया तो फिर व्हाट्सएप, सिंपल व्हाट्सएप किसके पास है? बिल्कुल इसी तरह आपने वहां पर भी करना है। मैं क्या बिल्कुल इसी तरह आपने वहां पे करना है। ऐसी हमने इतनी मेहनत की है। ये देखें, ये लिखा हुआ है आस्क मेटा एआई, अरे ये सब के ऊपर लिखा हुआ है आस्क मेटा। भैया अब आपको जो कुछ बनवाना है वो बनवा लो इससे, ठीक है। मैं कहता हूँ क्रिएट classroom environment picture, लिख दिया? नहीं आ रहा अभी देखिए मैंने क्रिएट क्लासरूम एनवायरनमेंट पिक्चर, तो उसे एक पूरा क्लासरूम की पिक्चर बना देंगे। अगर मैं कहूँगा डिजिटल मार्केटिंग क्लास की पिक्चर बनाओ तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, टीचर व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाता होगा, तो ये व्यक्ति से देखिए आपको बनाकर, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसे और कोई आइडिया लेना चाहता हूँ। वो अभी आज मैं न्यूज़ से सुन रहा था, वो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो वो इंडियन जो है वो बड़े शरारती हैं, तो उन्होंने ना वो मोदी के खिलाफ जो है ना एआई के थ्रू, हाँ जी मेरी बात सुन रहे हैं? मैं क्या इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उधर के इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, एआई को यूज़ करते हुए आमिर खान बनाया, जो पॉपुलर उनकी फिगर है वो बनाकर एआई कैरेक्टर्स बनाकर, तो मोदी को उन्होंने गालियाँ गुलियाँ निकाली हैं और वो वायरल हुई हैं वीडियोस, मीम्स के तौर पर चलने लगी हुई हैं। और बहुत फोकस करके पता लगता है, क्योंकि भाई आजकल तो लोग लड़के भी मेकअप करते हैं, लड़कियां भी मेकअप करती हैं, तो वो बिल्कुल एआई बन जाता है। वो जो मेकअप करके तो वो एआई लग रहे होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या फीमेल्स हों, तो वो पहचानना भी मुश्किल हो रहा है कि असल वाले हैं कि वो उनको खुद बताना पड़ा कि ये हम लोग नहीं हैं। तो मेरी ये यूज़ भी होने लगा हुआ है, मैं क्या ये यूज़ भी एआई का होने लगा हुआ है। अच्छा आ जाते हैं अब आगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो क्या है? अगला टॉपिक है जी हमारा ये कि हमें सबसे पहले कहाँ से बात शुरू करनी है। मैंने सबसे पहले बात क्या शुरू किया? रिसर्च। भाई यूट्यूब चैनल बनाना है, वीडियोस बनानी है, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो चैनल बनाने से पहले अब देखें ना, यूट्यूब चैनल में भी दो लोग हैं, एक बिजनेसमैन और एक इन्फ्लुएंसर्स। बिजनेसमैन जरूरी नहीं है इन्फ्लुएंसर भी हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स कौन है? जिनको हम व्लॉगर बोलते हैं,
वो वीलॉगर्स किसी स्टेज पर जाकर इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, ऐसे ही होता है ना भाई, वायरल हो जाते हैं वो लोग, फिर लोग उनको इन्फ्लुएंसर के तौर पर डील कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई बिजनेस कोई भी नहीं है उनका, वो ऐसे ही इर्द गिर्द की बातें ही करने लगे हुए हैं, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन उठा के, घर की वीडियोस, बाहर की वीडियोस, बिजनेस की वीडियोस, लोगों के बिजनेस की वीडियोस, यही काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर सारे। लेकिन एक बंदा है वो बिजनेसमैन है, मतलब मैं कहता हूँ एक इन्फ्लुएंसर है और एक पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वाला है। अब वो जो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वाला वो मेरा क्लाइंट है, वो रियल स्टेट बेचता है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो वो यूट्यूब चैनल को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जब मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक लगाऊं कि भाई वाई ब्लॉक के अंदर एक प्लॉट इस वक्त मौजूद है, इतनी कीमत में किसी ने लेना तो मुझसे रब्ता कर ले, और साथ उसने प्लॉट की वीडियो भी दिखाई, साथ उसने रेट्स भी बता दिए, साथ उसने सारे फीचर्स भी बता दिए। अब वो ये चाहता है कि मेरी वीडियो को अगर कोई 500 लोग भी देख लें तो इन 500 लोगों में से मुझे कोई 6-7 क्यूरीज भी जनरेट हो जाएं, कॉल आ जाएं, तो मेरे पैसे तो पूरे हो गए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बिक गई। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं बेच रहा, इन्फ्लुएंसर अपना वॉच टाइम बेच रहा है सिर्फ, कि वो उसको जितनी दफा देखा जा रहा है उससे उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है या वो अपनी सर्विसेज को सेल करने लगा हुआ है। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है वो अपना टाइम सेल कर रहा है, यानी कि उसकी जो वीडियो है अगर 2 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की वीडियो है तो उन वीडियोस के थ्रू अर्न करने लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किसको लेकर चलना है, क्या हम इन्फ्लुएंसर हैं कि क्या हम बिजनेस में हैं, कि हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है कि हमने इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। ठीक है, अभी हमने एक ये टिप भी पढ़ी है कि वो कहता है लोगों के साथ पार्टनरशिप भी करें, कोलैबोरेट भी करें, किनके साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ करें, क्योंकि आप तो अभी ग्रो हो रहे हैं ना, वो लोग तो ग्रो हो चुके हुए हैं। तो जो ग्रो हो चुका है, अब हमारा एक क्लाइंट था दस्तगीर इंजीनियरिंग, उन्होंने एक एक्सपो कराया था उधर एक्सपो सेंटर में, तो उन्होंने खुद उसकी वीडियो बनाई, तो खुद उनकी वीडियोस के बहुत अच्छे व्यूज़ तो नहीं आए। उधर एक इन्फ्लुएंसर आया, उसने कहा जनाब हम आपकी वीडियो बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके 3 महीने के अंदर कोई मेरा ख्याल है 1.5 से 2 लाख व्यूज़ आ गए। अब वो क्योंकि इन्फ्लुएंसर था, ऑलरेडी उसकी इतनी ऑडियंस थी, तो उधर से कुछ लीड्स भी जनरेट हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा कमाल का काम हो गया हमारे इस चैनल से, क्योंकि देखो ना दस्तगीर इंजीनियरिंग के पास तो एक ही प्रोडक्ट है, वो एक ही प्रोडक्ट पे फिर वही बार बार एक ही प्रोडक्ट को ही दिखाएंगे ना। वो रोज़ाना उन्होंने पिज़्ज़ा ही बेच रहे हैं, रोज़ाना उन्होंने बेकरी ओवन ही बेच रहे हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है उसके पास रोज़ाना नया टॉपिक है, इसलिए उसकी ऑडियंस बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है उसकी ऑडियंस। फिर उन्होंने दोबारा उस इन्फ्लुएंसर से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जनाब एक वीडियो और बना दें, लेकिन आपने हमारे चैनल पे बनानी है। कह रहा पहली बात तो ये कि मैं आपके चैनल पे क्यों बनाऊंगा, ठीक है मैं तो अपने चैनल पे बनाऊंगा। दूसरी बात ये कि मैं इतने पैसे लूँगा। पहली दफ़ा तो उसने पैसे नहीं मांगे, ठीक है, अब दूसरी बात उसको पता लग गया कि ये बंदा तो मेरे काबू में आ गया हुआ है, तो अब मैं इससे पैसे लेके बनाऊंगा। नो डाउट उन्होंने नहीं बनवाई उससे, लेकिन इस तरह इन्फ्लुएंसर करते हैं कि पहली वीडियोज़ फ्री बना देते हैं। इसी तरह कोई इन्फ्लुएंसर वी सेंटर में चले जाते हैं, मुख्तलिफ दुकानों की वीडियोस बनाते हैं, जब उस दुकान को क्यूरीज जनरेट होती हैं तो वो फिर उससे पे करके और वीडियोस भी बनवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, और इन्फ्लुएंसर फर्स्ट डे नहीं बनते, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई आप इन्फ्लुएंसर चैनल बना लो तो आप बड़े गर्व से फिर रहे हैं भाई इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंसर बन गए हैं भाई, 4 सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोज़ के 5 व्यूज़ हैं, तो इन्फ्लुएंसर तो नहीं है ना। जब तक आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, जब आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत टाइम देना है। लेकिन ये जो टाइम आप दोगे तो आप इन्फ्लुएंसर बन पाएंगे, यानी आपको अपने, और ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए कि भैया मुझे सब्सक्राइब कर दो, ऐसे नहीं है, ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स होंगे, ऑर्गेनिक व्यूज़ होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो होंगे, लोग आपको देखें। कितने सारी वीडियोज़ हैं जो हमारी पूरी फैमिली के लोग देख रहे होते हैं बाई इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़, उनमें से कुछ फीमेल्स की वीडियोज़ होती हैं, कुछ बच्चों की वीडियोज़ होती हैं, कुछ बिजनेस की वीडियोस होती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हर कोई देखने लगा हुआ है। देख किस वजह से रहा है, इंटरेस्ट की वजह से। जिसको बच्चे देखने का शौक है, आजकल लोगों को बड़ा मिला हुआ है यार छोटे बच्चों की वीडियो बनाओ। वो जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है ना, तो सबसे पहले उसको यूट्यूब पर ले आते हैं कि यार चलो 4 पैसे कमा कर देगा हमको, क्योंकि लोग बच्चों की वीडियोस को बहुत शौक से देखते हैं और यूट्यूब उनको बहुत ज़्यादा थ्रो भी करता है। तो वो वाली वीडियोस आप टिकटॉक पर देखें, उसमें भी बच्चों की वीडियोस लोगों ने ज़्यादा लगाई होती हैं। ये मतलब ये एक तरीका है, मैंने कहा ये एक लोग तरीका कर रहे हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर बन जाता है ना, तो उसकी बैक पर आप कभी उसकी पहली वीडियो जाकर देखें कि उसने किस तरीके को रिकॉर्ड की थी
और उसके ऊपर व्यूज कितने आए थे, उसकी दूसरी वीडियो पे कितने व्यूज आए थे। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि उसके मिलियन व्यूज आने लगे हुए हैं, तो आपने उसको बैक पर जाकर देखना है कि वो एकदम पहले ही दिन से ग्रो नहीं हो गया, पहले ही दिन उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं बढ़ गए। सबसे मुश्किल जो फॉलोअर्स है ना वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जो सबसे टफ हैं। वो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आते हैं, वैसे नहीं आते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं आते हैं। और हमने एक स्ट्रेटेजी चूज करके देखी है, वो जो बॉट वाली है, उससे भी जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आते हैं ना वो भी लाइफ टाइम नहीं होते हैं, ड्रॉप होते हैं। फेसबुक के फॉलोअर्स बॉट से इतने ड्रॉप नहीं होते हैं जितने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ड्रॉप होते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा फॉलोअर्स ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ काउंट बढ़ाने के लिए, लेकिन असल फॉलोअर कैसे आता है, कंटेंट से। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, लोग आपको, वो आप समझ लो कि इंस्टाग्राम का ट्रेंड जो है ना इट्स लाइक का इन्फ्लुएंसर है। आपको वहां पर इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को तो लोग आपको देखेंगे, नहीं तो लोग आपको नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेशली, ठीक है। तो हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है, हमें सबसे पहला टास्क करना है रिसर्च। रिसर्च करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, कोई टूल होना चाहिए ना रिसर्च करने के लिए। सो मैं जिसको इस्तेमाल करता हूँ ना टूल को, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दैट इज अच्छा जी, विड IQ क्रोम एक्सटेंशन। आपने इस एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम के साथ इंस्टॉल कर लेना है। नंबर वन, सबसे पहला तरीका ये ले जी, मैं करता हूँ इसको इंस्टॉल, देखता हूँ पता लग जाता है अभी इंस्टॉल भी है कि नहीं है। आ गया विड IQ, मैंने लिखा विड IQ क्रोम एक्सटेंशन, करते हैं इसको जी। लिखा, आ गया इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, क्लिक करें। मेरा ख्याल इस पे मैंने नहीं की होगी ना, इस वाले पे ये ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्रोम। अच्छा क्या कहता है, कहता है भैया आपने पहले इंस्टॉल की हुई है हाँ, और डिसेबल की हुई है, तो इसको इनेबल कर लो। आपने क्या करना होगा, यहाँ से ऐड टू क्रोम करना होगा, ठीक है। ओके, कर लेंगे ना, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग भी कर लोगे ना। ऐड टू क्रोम, उसके बाद जैसे ही क्रोम करोगे तो अभी आप इसमें लॉगिन तो नहीं हुए, फिर आपको वो कहेगा साइन अप कर लो भाई। मैं तो लॉगिन हुआ हूँ ना, तो अगर मैं लॉग ऑफ भी हो जाऊंगा तो फिर मैं लॉगिन ही करूंगा, क्योंकि मैं एक दफ़ा साइन अप हो चुका हूँ। आप लोगों ने तो अभी साइन अप ही नहीं किया, तो पहली दफ़ा आप साइन अप करोगे, साइन अप करते हुए फिर वही जीमेल आ जाएगा नीचे, तो 100% आपको जीमेल से ही साइन अप होना है। और फिर आप जब साइन अप हो गए तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मेरे पास आएगा। नहीं, जरा देखते हैं आगे। उसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन यहाँ पर डिस्प्ले ना हो रही हो तो आप उसको इस पे जाकर पिन कर सकते हो, ठीक है। तो पिन करोगे तो यहाँ पे परमानेंट, जैसे मैं इसको अनपिन कर देता हूँ, क्या हुआ, है तो सही ना, मगर नजर नहीं आ रही यहाँ पे। तो मैं इधर आता हूँ, ये एक्सटेंशन का आइकॉन है, फिर क्या करता हूँ, पिन, आगे आ गई जी। अब हम एक काम करते हैं, जरा यूट्यूब पर चलते हैं, उसी के यहाँ आ जाइए यूट्यूब, इधर तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ना। आ गया, इधर आए, रिसर्च करनी है अब हमने, इंस्टॉल हुई है ना एक्सटेंशन, तो किस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ, टॉपिक लिखता हूँ पूरा। जी, हाउ टू अप्रूव गूगल एडसेंस अकाउंट, ये क्या होते हैं अगली क्लास में बताऊंगा, एडसेंस अकाउंट किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने लिखा है गूगल, उसका सबसे अच्छा पॉपुलर टॉपिक तो यही लग रहा है, हाँ इसी को ले लें, देखते हैं जरा इसके क्या हालात है। जी क्या हालात है, सर्च वॉल्यूम क्या है, नॉट बैड, हाँ 55। अब इधर आ जाते हैं, हाउ टू एक्टिवेट गूगल एड, जी
ये मेरे वाला टॉपिक जो मैं लिख रहा था इस पे क्लिक, आप देखते हैं इसका क्या, ये भी अबाउट उतना ही है, उतना ही है ना ये भी, ठीक है। व्हाट इज फेसबुक पोर्टफोलियो? जी, ये क्या होता है? ठीक है, पोर्टफोलियो भी फेसबुक ने नया इंट्रोड्यूस कराया, नेम बाय नेम, ठीक है ना। पहले बिजनेस अकाउंट इसको बोलता था, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक देखो, बढ़ गया इसका सर्च वॉल्यूम जरा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर आप वीडियो सुन भी सकते हो, बना भी सकते हो। पोर्टफोलियो क्या है? बिजनेस अकाउंट ही आपका, हाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टॉपिक पे अगर हम बनाएंगे, देखें क्या है, हाउ टू क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इसी को हम बोल रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि रिसर्च क्या हो रही है? अच्छा, ये अब टॉपिक से हटते हैं जरा, मैं कहता डिजिटल मार्केटिंग से हटते हैं और मैं कहता हूँ रियल एस्टेट बिजनेस आइडियाज, इस पे क्लिक करते हैं। बहुत अच्छा नहीं है 45। अच्छा, अब इधर आते हैं जरा, DHA मुल्तान, DHA में सबसे ज्यादा हॉट यूट्यूब टॉपिक है ये जी। एक क्लाइंट भी हमारे गया है, ये वही है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वाला। जैसे ही हमने लिखा ना DHA मुल्तान, तो उसकी वीडियो आ गई ऊपर। ये SEO है, ये YouTube SEO है कि भाई DHA मुल्तान पे उसकी वीडियो को दिखाए। और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 70। इसका मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई जाए, मैं क्या इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। अच्छा, अब मैं आया DHA मुल्तान फाइल रेट्स, 68, नॉट बैड। इसके ऊपर एक वीडियो आ रही है, इसके नीचे भी इसी की वीडियो आ रही है, इसके नीचे भी इसी की वीडियो आ रही है, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह करके ये भी इसी की वीडियो आ रही है, ये भी इसी की वीडियो आ रही है। अब आपको समझ आ रही है कि मैं टॉपिक्स फाइंड कर रहा हूं पहले अपने बिजनेस की कंसर्न से। मैं क्या, हम अपने बिजनेस के कंसर्न से टॉपिक। अब मैंने क्या लिखा? DHA फाइल रेट्स, फिर इसकी वीडियो आ गई ऊपर। इसका मतलब ये DHA वाला, DHA में ये बंदा रैंक कर रहा है। ये देखें जरा, ये पढ़े क्या लिखा है, कह रहा है टॉप चैनल्स फॉर दिस सर्च टर्म। यही चैनल रैंक हो रहा है, सबसे ज्यादा रैंक हुआ चैनल है ये वाला। दूसरे नंबर पर ये चैनल आ रहा है, तीसरे नंबर पर देखिए कौन सा चैनल आ रहा है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 80K। इसके कितने सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं कर रहे। मैं क्या, सब्सक्राइबर्स रैंक करने के लिए मैटर नहीं कर रहे, कंटेंट मैटर कर रहा है, SEO मैटर कर रही है कि SEO किसकी ज्यादा अच्छी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने चैनल रिसर्च करनी है कि आपको चैनल कौन सा बनाना है, आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है। इसके लिए आपको vidIQ को यूज करके देखें, ये सारी हेल्प लाइन जो मिल रही है ना, ये vidIQ दे रहा है आपको। अगर फॉर एग्जांपल जिसने vidIQ नहीं किया होगा, ये बिल्कुल ड्राई सा सीन आएगा, भाई वीडियो ही आएगी बस और कुछ नहीं आएगा। ये जो इतने एनालिसिस आ रहे हैं साथ, ये एनालिसिस साथ नहीं आएंगे। तो पहला टास्क आपका यही है। अच्छा, उसके बाद चैनल रिसर्च तो कर ली, ठीक है, मिसाल के तो पता भी लग गया कि भैया जो DHA मुल्तान है ज़बरदस्त है। अब मैं DHA मुल्तान का कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ भाई, मैं DHA मुल्तान मेरे एक्सेस में ही नहीं है, ना मैं रियल स्टेट का बनता हूँ, ना DHA मुल्तान मेरे एक्सेस में। मुझे ये पता लग गया वीडियो इसकी बड़ी हॉट हो रही है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है, अपने आप को देखना है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जब मेरे पास ये 5 कैटेगरीज हैं, मैं उन 5 कैटेगरीज की रिसर्च करूंगा कि मुझे पता है मैं ये काम कर सकता हूँ। भाई आपको पता है आप एक्टर हो, भाई इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, लोगों के साथ जा जाके मिल सकते हो, आप उस टॉपिक पर आ जाओ, ठीक है। आप एजुकेशनिस्ट हो, आप उस टॉपिक पर आ जाओ। आप उसमें हैं, दुकान है आपकी, वो आप देखें ना, आपकी तो बड़ा ज़बरदस्त चैनल बन सकता है,
वो एक अलग है। ये दूसरा हम इनकी अनारकली की बात कर रहे हैं। ब्राइडल तो साल भर चलने वाला टॉपिक है, मुहर्रम के महीने में नहीं चलता ना। उसके अलावा तो ब्राइडल क्यों हो रहा है? हाँ उसमें भी चलता। मैं क्या इसके अलावा तो ब्राइडल ही हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर अपने चैनल के अंदर घुस जाएं तो आपका चैनल वैसे ही इन्फ्लुएंसर चैनल भी बन सकता है, ठीक है ना। मैं क्या इन्फ्लुएंसर चैनल भी आपका बन सकता है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मतलब कितनी इंफॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता, तो आप अपना एक चैम्बर से मुतल्लिक एक अपना चैनल बना सकते हैं और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अपडेट्स कर सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर आप उनके लोगों के इंटरव्यूज भी कर सकते हैं जिन लोगों को आप रजिस्टर करवाते हैं। उसके ऊपर वो चैनल आपका ग्रो कर देगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चैनल से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, जो आपका अपना पर्सनल चैनल होगा। इसमें सर वो दुकान लेके जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे हम यही करेंगे, हम अपनी यहाँ से शॉप न्यूयॉर्क में खोल ली है। जब मैं जाऊँगा 2 महीने वहाँ पर तो हम उसको स्ट्रेट चलेंगे। बिल्कुल सही है, उधर आप सेल करें, वो यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये है पहला टास्क जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास इसके आगे से हम